नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है क्योंकि 2024 के पहले मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है और इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, किनको जगह मिल सकती है, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण, भारत जोड़ो यात्रा का कितना कांग्रेस फायदा उठा पाएगी और विपक्ष की क्या रणनीति यहाँ पर सामने आ रही है और 2024 की जो तैयारी है वो काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिन नामों पर सहमति बन सकती है, कैबिनेट में बड़ा उलटफेर हो सकता है, कई बड़े नाम मोदी कैबिनेट से गायब नजर आ सकते हैं। जनवरी का ये पहला सर्वे है, इस हिसाब से मिशन 2024 की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यहां पर मध्य प्रदेश, यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए और कर्नाटक, अन्य राज्यों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभाएं कर रहे हैं। अमित शाह जी यहां पर जो है जम्मू कश्मीर दौरे पर देखने को मिले हैं और जेपी नड्डा जी ने यहां पर सभी सांसद और यहां पर राज्यसभा सांसदों से यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। तो 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि जिस कार से कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि उनकी वापसी होने वाली है, तो कांग्रेस की क्या यहां पर वापसी होगी, भारत जोड़ो यात्रा का उनको कितना फायदा मिलेगा, जानकर मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। तो कितना फायदा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का होने वाला है, विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्योंकि 2024 से पहले जिन 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इनमें 2 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है तो गुजरात में बीजेपी ने कमल खिलाया है। तो ऐसे में 2 राज्यों के चुनावी परिणाम एक कांग्रेस तो एक बीजेपी के पक्ष में रहे। इसके अलावा 10 राज्यों के और विधानसभा चुनाव हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राहुल गांधी 372 सीटों पर जीत का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिन राज्यों को उन्होंने कवर किया है उनको कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या यहां पर नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने से बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि वो अगले पीएम बन सकते हैं 2024 के लिए। तो पीएम के तौर पर उनकी क्या छवि हो सकती है, विपक्ष की क्या रणनीति, प्रशांत किशोर भी यहां पर पद यात्रा पर हैं बिहार को लेकर, तो काफी कुछ हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी हलचल के बीच लोकसभा की 543 सीटों के आंकड़ों में बात की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रभारियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी उनके, तो बीजेपी काफी जोरों से यहां पर 2024 की तैयारी में है। तो अरविंद केजरीवाल क्या 2 राज्यों के बाद यहां पर पीएम बन पाएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली को लेकर। दिल्ली में हाल ही में एमसीडी चुनाव देखने को मिले और उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में थी लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बाजी मारी और सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए चुनाव, तो फिर बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। 5 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत रही है लेकिन 2 सीटों पर उनको कड़ी टक्कर मिल सकती है आम आदमी पार्टी से, जो विश्लेषण सामने आ रहा है क्योंकि एमसीडी में उनको यहां पर बीजेपी के जो संसदीय क्षेत्र रहे थे उनमें कई संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल की थी और इस कारण से यहां पर हाल ही में उपचुनाव के नतीजे भी देखने को मिले हैं। सभी सीटों पर पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल की जनता कहीं ना कहीं यहां पर टीएमसी का साथ एक बार फिर से दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस हिसाब से बीजेपी 17 से 20 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है। टीएमसी करीब यहां पर 22 से 25 सीट उनके पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों को लेकर, तो यहां पर अमित शाह जी दौरे पर है, जम्मू कश्मीर दौरे पर है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर वो तैयारी में है। तो बीजेपी को यहां पर धारा 370 का फायदा हो रहा है, जो आतंकवाद का मुद्दा था वो शांत हुआ है, उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर जमकर फायदा हो सकता है। 0 से 6 सीट भी बीजेपी को यहां पर मिल सकती है। फिलहाल 0 से 4 सीट उनके पक्ष में, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। यहां पर फिलहाल बीजेपी 5 सीट, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है क्योंकि तेलंगाना में जिस कार की परफॉर्मेंस उसकी रही है उसके हिसाब से बीजेपी को यहां पर और सीटें मिल सकती हैं। टेरास को भी 0 से 5 सीट, एआईएम पार्टी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट, लेकिन बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है लोकसभा चुनाव के दौरान। उत्तराखंड की 5 सीटों में बात की जाए तो सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि हरियाणा में यहां पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 0 से 6 सीट, 10 सीट भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी यहां पर 6 से
सीट के करीब दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को भी यहां पर 0 से 4 सीट मिल सकती है। जो हरियाणा को लेकर आंकड़ा बना, जिसका से हरियाणा में यहां पर जो यात्रा पहुंची थी उसका यहां पर जमकर स्वागत किया गया और जिसका के यहां पर जो कार्यक्रम देखने को मिले हैं, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं वापसी देखने को मिल रही है। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर खाता खोलना भी मुश्किल नजर आ रहा है और कांग्रेस को जबरदस्त यहां पर फायदा हो सकता है। करीब 10 से ज्यादा सीटें उनको मिल सकती है लोकसभा की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहीं से शुरू हुई है और यहां से वो यहां पर सांसद भी है, तो इसका सीधे तौर पर उनको फायदा मिल रहा है। एलडीएफ को 0 से 9 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। मेघालय की 2 सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को काफी मदद मिल सकती है। दोनों सीटों पर बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। पंजाब में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है पंजाब के अंदर, जो लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 0 से 2 सीट बीजेपी का खाता भी खुल सकता है, क्योंकि यहां पर अब जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, कांग्रेस गठबंधन टूट चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को 0 से 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 सीट, बीजेपी को यहां पर शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन था वो टूटा है, तो बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस और यहां पर आम आदमी पार्टी में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें और यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट की संभावना हो रही है और कांग्रेस को 0 से 3 सीट की संभावना है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका से उनको विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी, तो लोकसभा में भी सभी 26 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और जिसका से अशोक गहलोत की जो रणनीति है, क्या वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में उनको बचा पाएंगे कांग्रेस के लिए, तो उसका अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 20 से 25 सीट भी मिल सकती है। फिलहाल यहां पर 22 सीट भी मिल सकती है। 1 सीट या 2 सीट पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है बीजेपी से, तो करीब यहां पर बीजेपी का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। पहले बीजेपी प्लस शिवसेना जो गठबंधन था वो सरकार में था, लोकसभा चुनाव में भी 2019 में उनको जमकर फायदा मिला था और अब बात की जाए तो जिसका से विधानसभा चुनाव के बाद ये आंकड़ा बदला, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना सरकार में रही, लेकिन अब फिर बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीजेपी प्लस यहां पर शिंदे गुट के साथ सरकार में है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 30 से 35 सीट मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को 0 से 8 सीट और शिवसेना को 0 से 4 या यहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन जिस कार का उनका जो एक बड़ा नेतृत्व था, जो उनके बड़े नेता थे वो अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान यहां पर शिवसेना को ही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 सीट मिल सकती है या फिर बराबर की टक्कर भी देखने को मिल सकती है। 2-2 की टक्कर यहां पर कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिल रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यहां पर कांग्रेस की सरकार में वापसी हो गई है, इसका फायदा उनको मिल सकता है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की 1 सीट पर भी बीजेपी को जीत की संभावना हो रही है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा चुनाव का उनके सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव पर भी फायदा मिल रहा है। दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना हो रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर उनको मिल रही है। 2019 में भी जीत मिली थी और विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में भी त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बना सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जमकर फायदा है, यहां पर करीब 10 से 12 सीट उनके पक्ष में जा रही है, जबकि 1 सीट एआईडीएफ के और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। बिहार में भी काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। बिहार में बीजेपी नीतीश गठबंधन जो है वो टूट चुका है और उसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो नीतीश प्लस जो बीजेपी गठबंधन था उनको अच्छी सीटें मिली थी 2019 चुनाव में, लेकिन अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में है, तो बीजेपी को यहां पर करीब 15 से 16 सीट मिलने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। सिंगल यहां पर पार्टी अब बीजेपी रह गई है, जबकि जेडीयू को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। यहां पर करीब 12 सीट उनके पक्ष में, आरजेडी को करीब 11 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या गठबंधन बरकरार रहेंगे या फिर बिखर जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में भी बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है। बीजू जनता दल के लिए 10 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है।
आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और निर्णायक होती है। और ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर भी 0 से 8 सीट मिल सकती है। 22 सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। यहाँ पर 10 लोकसभा सीट उनके पक्ष में, टीडीपी को 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 0 से 3 सीट, जबकि डीएमके को 15 और एआईडीएमके को 15 सीट जा सकती है। कांग्रेस 0 से 4 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट उनके पक्ष में जा सकती हैं। तमिलनाडु भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 39 लोकसभा सीटें यहां से आ जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी अच्छी पकड़ मिलती है तो उसकी कहीं न कहीं केंद्र में सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बीजेपी को फिलहाल 70 सीट, लेकिन बीजेपी दावा कर रही कि 75 सीट उनको मिलने वाली हैं। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 70 सीट के करीब मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 8 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, जबकि कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या एक बार फिर से 2019 तरह महागठबंधन बनेगा या फिर नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए महागठबंधन यहां पर कुछ सीटों पर हेरफेर देखने को मिल सकता है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है, तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। 15 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। जेडीएस को 0 से 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 लोकसभा सीटें यहां से आ जाती हैं। और सबसे बड़ा यहां पर अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जो नया होने जा रहा है उस पर बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर करीब 20 से 25 सीट की संभावना लगाई जा रही है, जबकि यहां पर बीएसपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन कड़ी टक्कर कुछ सीटों पर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 9 सीट, जेएमएम को 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। तो लोकसभा की 543 सीटों को लेकर हर एक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको जरूर दिखाए हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 318 सीटों तक जा रही है, जबकि यूपीए 118 सीट और अन्य की बात की जाए तो 107 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन का जो महास्वरूप बनता है तो फिर वो तस्वीर जो है लोकसभा चुनाव के लिए फिर बदल जाती। देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना जो बटी हुई है इसमें यूपीए में आ जाती है, तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बनता है, जिसमें लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, ये सभी जो दल हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और यूपीए का समर्थन कर देते हैं। तो फिर आंकड़ा देखिए, फिर आंकड़े में बड़ा उलटफेर और जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। देखिए, एनडीए 264 यानी बहुमत के आंकड़े से पीछे फिर एनडीए दिखाई दे सकता है और यूपीए जो है 230। अन्य की बात की जाए तो अन्य 49 सीटों पर आ रहा है, क्योंकि अन्य से जो महत्वपूर्ण दल हैं वो यूपीए में आ जाते हैं। तो फिर यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है और एनडीए का आंकड़ा गिरता नजर आ सकता है। तो जनता तय करेगी लोकसभा चुनाव के लिए कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है और आपकी राय के हिसाब से ही चुनावी गणित तो चुनावी अनुमान लगाए जाते हैं कि जनता किस प्रकार से यहां पर अपने रुझान दे रही है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।